डरावना सच। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर एक जवान लड़की जिसके बाल बिखरे हुए और आंखों में आंसू लेकर चली जा रही थी। जैसे ही वो सड़क पार कर रही थी वो अचानक से गायब हो जाती है। कुछ समय बाद वो लड़की एक रुद्र रूप धारण करके उड़ते हुए नजर आई। नींद में सोई हुई शीतल डर के मारे नींद से उठ गई। घर की लाइट ऑन करते हुए अपने मुंह पर पानी मारती है और शीशे के सामने जाती है। उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। शीतल ने एक बुरा सपना देखा था। एक लंबी सांस लेते हुए शीतल फिर अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। खिड़की के बाहर से कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है। खिड़की खोलकर जब वो नीचे देखती है तो शीतल को रात के अंधेरे में कुत्ता रोते हुए नजर आता है। शीतल खिड़की बंद करके अपने बदन पर चादर ओढ़कर बेड पर बैठ जाती है। शीतल ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। तभी कुत्ते की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। शीतल घर से बाहर निकलकर अपनी बिल्डिंग के नीचे जाती है और उस रोते हुए कुत्ते को बड़े प्यार से चुप कराने की कोशिश करती है। उसी दरमियान वो कुत्ता भौंकते हुए वहां से भागकर चला जाता है। तभी शीतल को अपने सामने से वही लड़की आते हुए दिखाई दे रही थी जो उसे सपने में रुद्र रूप धारण किए हुए नजर आई थी। उसे देखकर शीतल जोर से चिल्लाकर वहां से भाग निकली। डरी हुई सहमी हुई सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में तेजी से भाग रहे शीतल के सामने फिर से वो लड़की आकर खड़ी हो जाती है जिसे देखकर शीतल डर के मारे भाग रही थी। वो लड़की शीतल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। शीतल हिम्मत करके उस लड़की से चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? वो लड़की बिना जवाब दिए और जोर जोर से हंसने लगती है। शीतल वहां से अपने घर की तरफ भागती है और अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट का बटन दबाने की कोशिश करती है। उसी दरमियान बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। शीतल और भी घबरा जाती है और डरते हुए सीढ़ियों से अपने घर की तरफ जाने लगती है। और फिर से सीढ़ियों पर अंधेरे में वो लड़की उसके सामने आती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। शीतल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। शीतल अपने आप को संभालते हुए किसी तरह अपने घर के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि उसके बेड पर वही लड़की रो रही है। शीतल अपने आप को संभालते हुए पूछती है, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वो लड़की रोते हुए शीतल से कहने लगी, मेरा नाम दिव्या है। एक बार की बात है, तुम्हारे घर के पीछे जो जंगल है उस रास्ते में कुछ लोगों ने मेरा रेप करके मुझे मार दिया। मैं तुम्हें यह कहने आई हूं कि तुम्हारा भी उस जंगल के रास्ते से अक्सर रात के समय आना जाना होता रहता है। अगली बार रात के समय उस रास्ते से कभी मत गुजरना, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। ये बात कहते हुए वो लड़की शीतल के सामने से अचानक से गायब हो गई। ये सब देखकर डरी हुई शीतल अपने बेड पर जाकर चादर के अंदर छुप जाती है। रात के समय फिर से एक बार कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सुबह होते ही शीतल की नींद खुली। तब शीतल का सिर एकदम से भारी हो चुका था। अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ते हुए शीतल ने अपने आप से कहा, लगता है कल रात बहुत ज्यादा हो गई। तभी शीतल को थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगती हैं। शीतल को लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो एक डरावना सपना था। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। ऑफिस के लिए देरी होने के कारण जल्दबाजी में तैयार होते हुए शीतल अपने घर से निकलती है। बिल्डिंग के नीचे आते ही बिल्डिंग का वॉचमैन शीतल से कहता है, क्या मैडम, रात को 2 बजे उस रोते हुए कुत्ते को चुप कराने आई थी? उस कुत्ते का क्या है? वो रोज ऐसे ही रात को रोता रहता है। उस कुत्ते की वजह से रोज मेरी नींद खराब हो जाती है। आखिर आप क्यों अपनी नींद खराब करके इतने रात को कुत्ते को चुप कराने आई थी? हाँ मैडम, वो अपने बिल्डिंग के पीछे जो जंगल वाला रास्ता है ना, उस जंगल में उस कुत्ते को कोई ना कोई तो दिखाई देता होगा। और हाँ मैडम, वो जंगल के रास्ते से याद आया, कल रात उस जंगल के रास्ते पर कुछ लोगों ने एक लड़की का रेप करके उस लड़की को मारकर जंगल में ही फेंक दिया। अभी अभी अपने बिल्डिंग का दूध वाला आकर मुझे बता कर गया। आप भी अक्सर देर रात इस रास्ते से आती जाती रहती हैं, जरा संभाल कर, है मैडम? शीतल वॉचमैन की बात सुनकर उससे बिना कुछ कहे ही वहां से कुछ सोचती हुई निकल गई। वॉचमैन शीतल को आवाज देता रहा, मैडम, अरे ओ मैडम। शीतल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसी दरमियान वो सहमा हुआ कुत्ता शीतल के पास आकर उसके साथ साथ चलने लगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।